मैंने जब डायरेक्ट सेलिंग शुरू किया था, मेरे दिमाग में यही आया कि यहाँ पे नेटवर्क ही बनाना होता है, क्योंकि हमें तो प्लान में ही वही दिखाया जाता है कि आपके लेफ्ट में 1, आपके लेफ्ट में 2, आपके 1000 इनकम, आपके लेफ्ट में 10, राइट में 10, आपका इनकम 3000। तो जैसे जैसे पीपुल्स अपने नेटवर्क में बढ़ते जाएंगे, नेटवर्क जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा, पैसिव इनकम आएगी, आपको एक्टिवली काम करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपके टीम काम करते रहेंगे, आपके बड़ी नेटवर्क बनती जाएगी, आप ग्रोथ लेते जाएंगे, आपकी इनकम की ग्रोथ लेते जाएंगे। तो आपका नेटवर्क बड़ा होना जरूरी होता है, नेटवर्क बढ़ाना पड़ता है। तो ओनली अ लीडर कैन बिल्ड अ ह्यूज नेटवर्क। बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए तो लीडर बनना ही पड़ेगा। एक लीडर के पास ही सब क्वालिटी होती है कि वो बड़ा नेटवर्क बना सकता है, तो लीडर बनना पड़ेगा। नंबर 2 पॉइंट, ओनली अ लीडर कैन अर्न हायर इनकम। एक लीडर ही सबसे ज्यादा पैसा कमाता है इस इंडस्ट्री में। ये मेरा प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन भी है। आज तक मैंने डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास को देखा, पिछले 30 साल का जो इंडिया का इतिहास देखा, और इसके टॉप अर्नर्स के बारे में जब मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, वो सारे के सारे एक अच्छे लीडर हैं। वो सारे के सारे अच्छा इनकम ले रहे हैं। कोई महीने का करोड़ों ले रहा है, कोई सालों का करोड़ों ले रहा है। हम अगर इतिहास उलट पलट के देखें, पिछले 30 साल की जो नेटवर्क मार्केटिंग की इतिहास रही है इंडिया के अंदर में, पूरी दुनिया में 100 साल हो चुकी है। तो इस 100 साल या फिर इंडिया में ही 30 साल के इतिहास को हम अगर पलट के देखेंगे, तो जो लोग अर्नर हैं, पैसे बना रहे हैं, बढ़िया पैसे बना रहे हैं, बढ़िया लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं, वो सारे के सारे क्या है, उस नेटवर्क मार्केटिंग के, उस इंडस्ट्री के, उस बिजनेस के, उस कंपनी के एक टॉप लीडर है, एक टॉप लीडर है। तो मैंने ये शुरू में ही अपना माइंड बना लिया कि अगर मुझे भी उस जगह पे पहुंचना है, उस मुकाम को हासिल करना है, उस बड़े लेवल की इनकम को बनाना है, तो आई हैव टू बी अ लीडर। और लीडर कैसे बनते हैं, ये प्रोसेस आज समझाएंगे मैं आपको। कैसे लंबे समय तक टिका रहेंगे हम इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में, वो मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा। ठीक है, तो लीडर बनना पड़ेगा, इसके लिए भी आपको लीडर बनना पड़ेगा। ये माइंड में बैठा लीजिए आप। जब तक आप इस क्वालिटी को डेवलप नहीं कर पाएंगे, आप लंबे समय तक इस बिजनेस में नहीं टिक पाएंगे। और जितने भी लोगों ने इस बिजनेस को छोड़ा है, वो यही कारण से, उनके पास वो बड़ा नेटवर्क नहीं बना पाए, वो लीडरशिप नहीं कर पाए, वो बड़ा इनकम नहीं ले पाए। तो यहाँ से वहां, वहां से यहाँ 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, क्योंकि अभी बिल्डअप नहीं हुआ है। ठीक है ना, फिर छोड़ के चले जाते हैं। तो इसका जो तीसरा पॉइंट है, ओनली अ लीडर कैन क्रिएट मोर लीडर्स। अब मैंने बता दिया, ये लीडरशिप का बिजनेस है, इसका माने यहाँ पे मुझे लीडर क्रिएट करने पड़ेंगे। और लीडर वही क्रिएट कर सकता है जो लीडर है। ओनली अ लीडर कैन क्रिएट मोर लीडर्स। इसका माने ये बिजनेस लीडरशिप के ऊपर है, तो यहाँ पे आपको लीडर बनना है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपको यहाँ पे लीडर बनाने पड़ेंगे। आपको अपना डुप्लीकेट क्रिएट करना पड़ेगा। तो डुप्लीकेट क्रिएट करने के लिए आपको ओरिजिनल तो बनना पड़ेगा ना। यू हैव टू बी ओरिजिनल लीडर, देन ओनली यू कैन क्रिएट लीडर्स। आप खुद ही लीडर नहीं बने हैं, तो आप कैसे लीडर बना सकते हैं? आपने खुद ही चाय नहीं पकाई है, आप लोगों को चाय पकाना कैसे सिखा सकते हैं? आपने खुद ही नेटवर्क मार्केटिंग दिल से नहीं किया है, आप लोगों को दिल से कैसे बता सकते हैं ये दिल से करो, ऐसे करो, वैसे करो? आपने खुद ही नहीं किया है। जो चीज आप खुद नहीं बने हैं, वो चीज आप बनाने के प्रोसेस में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? पहले खुद बन जाइए, खुद प्रैक्टिकली इस बिजनेस को समझने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिकली इस बिजनेस के ऊपर डूब जाइए, लीडर बनिए, और फिर लीडर क्रिएट कीजिए। आज जितने भी लीडर्स के हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, अभी 30 साल के इतिहास की बात कर रहा हूं, आप पलट के देख लीजिए।
जिन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा लीडर क्रिएट किए हैं उनके बड़े नेटवर्क हैं, जिनके बड़े नेटवर्क हैं उन्हीं के बड़े पे आउट है। हम अपनी कंपनी की बात करें, हमारे रहमान सर की बात करें, द ग्रेटेस्ट सप्लाइन, हमारे विश्व आयुर्वेदा के सबसे बड़े टॉप लीडर्स, उन्हीं की बात करें। क्या उनके पास लीडरशिप है? यस, 100%। क्या उनके पास ह्यूज नेटवर्क है? 100%। क्या वो हाईएस्ट अर्नर है? 100%। क्या उन्होंने अपने नेटवर्क में लीडर्स को क्रिएट किया है? 100%। नेटवर्क मार्केटिंग इज द बिजनेस ऑफ लीडरशिप। हो गया प्रूफ। नेटवर्क मार्केटिंग इज द बिजनेस ऑफ लीडरशिप। आज वो लीडरशिप कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, लीडर्स क्रिएट कर रहे हैं, तभी तो बड़ा इनकम बना रहे हैं। 4,90,000 का इनकम एक दिन में ऐसा पॉसिबल नहीं होता विदाउट बीइंग अ लीडर। आप जब तक लीडर नहीं बनते, आप जब तक अपने बड़ा नेटवर्क नहीं बनाते, जब तक आप बड़ी इनकम नहीं लेते, माने आप जब तक आप मोर लीडर्स को क्रिएट नहीं करते, आपकी बड़ी इनकम नहीं हो सकती। आंखों देखा हाल है, आंखों देखा हाल मैं बता रहा हूं, आंखों देखा हाल हमारे आंखों के सामने है एग्जाम्पल। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, अगला स्लाइड, प्रोसेस। क्या आप लोग लीडर बनना चाहते हैं? क्वेश्चन, क्या आप लोग एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं? लीडर बनना चाहते हैं? सबसे पहले तो लीडर, क्या आप लोग लीडर बनना चाहते हैं? क्योंकि मैंने बता दिया ना लीडर क्यों बनना है। नेटवर्क मार्केटिंग इज द बिजनेस ऑफ लीडरशिप। ये तो लीडरशिप का बिजनेस है भाई। अगर बड़ा नेटवर्क बनाना है तो आपको लीडर बनना पड़ेगा, बड़ा इनकम लेना है तो आपको लीडर बनना पड़ेगा। जब तक आप बड़े ह्यूज मात्रा में लीडर्स क्रिएट नहीं करते हैं, बड़ा लीडर्स क्रिएट नहीं करते हैं, तब आपकी बड़ी इनकम नहीं होगी। ये तो मैंने बता दिया। तो क्वेश्चन यहीं पे आता है कि आप लीडर बनना चाहते कि नहीं चाहते? कितने लोग लीडर बनना चाहते हैं? ऑब्वियसली मेरे हिसाब से 134 लोग हम यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, और ये 134 के 34 ही लीडर बनना चाहते हैं, तभी तो पाठशाला में रोज आते हैं। जो लोग पाठशाला में रोज आते हैं उनको रियलाइज है कि मुझे सीखना है, मुझे लीडर बनना है और मुझे आगे बढ़ाना है। जो लोग ट्रेनिंग में नहीं आते हैं उनका विजन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, उनको पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, पता ही नहीं है। तो पता करने के लिए एक मैं सेशन देने वाला हूं, इसको छोड़ के, हो सकता है वो कल परसों कभी भी हो, नेक्स्ट वीक हो, ठीक है। कि जो लोग बिजनेस में आते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, उनको कैसे इस बिजनेस में रखा जाए, उनका विजन क्लियर किया जाए। तो उसके लिए एक क्लास होती है इंडक्शन, जो कि एक्चुअली 1-to-1 होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति जो आपका बिजनेस में आता है उनको एक लीडर, उनका आपका टीम का जो भी पर्सनल लीडर होता है उनके साथ 1 घंटा बिठाना जरूरी होता है। उस 1 घंटे या 2 घंटे का, 1.5 घंटे का जो सेशन रहेगा 1-to-1, उसको बोलते हैं इंडक्शन क्लास। उस इंडक्शन क्लास में उसका माइंडसेट बिल्डअप करना होता है। तो क्या क्या टॉपिक होनी चाहिए, उसका विजन क्लियर होना चाहिए, करना पड़ता है, क्या क्या टॉपिक होना चाहिए, उसको बेसिक्स ट्रेनिंग देनी पड़ती है, क्या क्या टॉपिक हो, क्योंकि ओवरऑल माइंडसेट के ऊपर होता है। विजन नहीं है, विजन नहीं है, मुझे पता नहीं है मुझे व्हाई आई एम डूइंग द नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाई आई एम इन द दिस बिजनेस, ये अगर मुझे पता नहीं कि मैं इस बिजनेस में क्यों हूं, तो मैं कैसे करूंगा इस बिजनेस को, वो पता नहीं रहता है। क्यों करना है ये पता नहीं रहता, कैसे करना है पता नहीं रहता। तो मुझे व्हाई क्लियर करना है। तो व्हाई क्लियर करने के लिए 1-to-1 एक लीडर के साथ बैठाना होता है। तो उसमें कौन कौन से टॉपिक होनी चाहिए, मैं आगे के सेशन में, यहाँ नहीं, नेक्स्ट वीक हो सकता है, वो मैं आपको दूंगा, डिलीवर दूंगा, क्योंकि मैं इसको पहले प्रैक्टिकल करूंगा, फील्ड में प्रैक्टिकल करूंगा उसके बाद। तो सभी लोग लीडर बनना चाहते हैं, यहाँ पे 140 लोग हैं। जो लोग टाइम पे आते हैं, टाइम को फॉलो करते हैं, वही लीडर बनेंगे। 2 प्रकार के लीडर होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लीडर्स। कौन कौन से होते हैं ये भी जान लीजिए। फेल होना और पास होना, आगे बढ़ना और आगे बढ़ के रुक जाना, ये लीडर की टाइप्स के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला गुड लीडर, लीडर तो है, लीडर अच्छे भी होने चाहिए।
और एक होता है बैड लीडर। लीडर हैं लेकिन अच्छे नहीं। क्या क्या अच्छा नहीं, पॉइंट्स डिफरेंस करते हैं, क्या अच्छा नहीं उसमें। वो लीडर तो है लेकिन वो अच्छे नहीं। कुछ टीम लीडर को छोड़ के भाग जाते हैं, वो गुड लीडर नहीं होता, वो बैड लीडर होता। टीम ही छोड़ के भाग, टीम परेशान, लीडर से परेशान। लीडर तो है बट लीडर की क्वालिटी इसमें नहीं। तो क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, ऑलवेज थिंक अबाउट द टीम ग्रोथ। एक अच्छे लीडर जो होते हैं वो हमेशा सोचते हैं कि मेरा टीम कैसे बड़ा हो, कहां कहां से क्या क्या करें जिससे कि मेरा टीम बड़ा हो। ऑलवेज थिंक अबाउट द टीम ग्रोथ। एक अच्छे लीडर की पहचान ये होती है वो हमेशा टीम के बारे में सोचते रहते, 24 घंटे 24/7 हमेशा टीम के बारे में सोचते रहते हैं, टीम के लीडर के बारे में सोचते हैं, भाई इसको कैसे ग्रो करें, यहाँ मेरा माने पूरा एंटायर टीम जो है कैसे ग्रो हो, कहाँ कहाँ पे टीम है उसको कैसे ग्रो करें, ये हमेशा सोचते रहते हैं और उसके ऊपर काम करते रहते हैं। और एक जो खराब लीडर होते हैं, बैड लीडर होते हैं, वो क्या सोचते हैं, ऑलवेज थिंक अबाउट द सेल्फ ग्रोथ। ये अपनी ग्रोथ के ऊपर सोचते हैं कि मेरा ग्रोथ कैसे हो, बाकी सब भाड़ में जाए, बाकी सब भाड़ में जाए, ये मेरा ग्रोथ इसमें कैसे होना चाहिए। मैं उस बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग में या विश्व आयुर्वेद में मैं अपना ग्रोथ कैसे लूं, ये अपने ग्रोथ के ऊपर सोचते रहते हैं। ये खराब सोच है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया लीडरशिप का बिजनेस है और ये सेल्फ ग्रोथ के ऊपर सोचना ये खराब लीडर की निशानी है। अगर ऐसी सोच आपकी है तो जरूर इसको अमल करें, कन्वर्ट करें। आशा करता हूं आगे के दिन में आप ऐसी सोच ना बनाएं। नंबर 2, ऑलवेज थिंक अबाउट द टीम अर्निंग। मेरे टीम के लोग, मेरे टीम के छोटे छोटे लीडर जो आजकल में ज्वाइन हुए हैं या 1 महीना 2 महीना हो गए हैं, ये कैसे पैसे बनाए, इसका पे आउट कैसे बने, इसके बारे में वो 24 घंटा सोचते रहते हैं। इसके बारे में वो हमेशा सोचते रहते हैं कि मेरा फलना जगह में लीडर है, फलना जगह में टीम है, उसके पे आउट नहीं बन रहे हैं, क्यों नहीं बन रहे हैं, जाके मीटिंग देना है, जाके उसको काउंसलिंग देना है, या उसकी मीटिंग करनी है, 1-to-1 करनी है, होम मीटिंग करनी है, जूम मीटिंग करनी है, या फिर कुछ भी करनी है, एक्टिविटी के बारे में सोचते रहते हैं कि मेरा टीम कैसे कमाए। और एक निशानी होते हैं बैड लीडर्स की, ऑलवेज थिंक अबाउट द सेल्फ अर्निंग। ये अपनी इनकम के बारे में सोचता है कि मेरा पे आउट कैसे बड़ा हो, क्या करें जब मेरा पे आउट बड़ा हो जाए, मेरी इनकम बड़ी हो जाए, टीम जाए भाड़ में, टीम जाए भाड़ में, मेरी इनकम कैसे बड़ी होगी, मैं कैसे बड़ा चेक ले सकता हूँ, मैं हर दिन कैसे बड़ा चेक ले सकता हूँ, मैं कैसे रॉयल्टी अचीव करूंगा, मैं कैसे रैंक अचीव करूंगा, मेरा पे आउट डेली की नहीं रुकना नहीं चाहिए, मेरा पे आउट सबसे बड़ा होना चाहिए। ये अपनी 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 सेल्फ अर्निंग के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। ऐसी सोच ना बनाए, क्योंकि अपनी अर्निंग पर जो लोग काम करते हैं वो लंबे समय तक बिजनेस में नहीं टिक पाएंगे। ऑलवेज बिल्ड अ सपोर्ट सिस्टम टू टीम। एक अच्छे लीडर की निशानी ये होता है कि ये सपोर्ट सिस्टम तैयार करते हैं टीम के लिए, चाहे वो ट्रेनिंग मॉडल हो, चाहे वो ट्रैवलिंग मॉडल हो, चाहे शेड्यूल हो, वो सेटअप करता है। सपोर्ट सिस्टम कुछ भी हो सकता है, सपोर्ट सिस्टम टूल्स हो सकता है, सपोर्ट सिस्टम आपका ट्रेनिंग मॉडल हो सकता है, सपोर्ट सिस्टम आपके मोटिवेशन हो सकता है, आपके इंस्पिरेशनल स्टोरीज हो सकता है, सपोर्ट सिस्टम आपके पास जो कुछ भी है जो टीम को सपोर्ट करे। ठीक है, गाड़ी हो सकता है, साइकिल हो सकता है, गाड़ी भाड़ा हो सकता है, सपोर्ट सिस्टम कुछ भी जो जिससे आपका टीम का ग्रोथ हो। ये क्या करता है, इसके क्या निशानी है, ऑलवेज इग्नोर द सपोर्ट सिस्टम टू टीम। ये इग्नोर करता है, भाई तू जा, तू कर, तेरे बस की, तुझे करना है। ठीक है, ये भागता है, इग्नोर माने भागना, सपोर्ट सिस्टम के बारे में सोचता नहीं, क्योंकि इसको सेल्फ अर्निंग के ऊपर काम करना है, सेल्फ ग्रोथ के ऊपर काम करना है, तो सपोर्ट सिस्टम से भागता है। चौथी जो निशानी होती है गुड लीडर की, ऑलवेज अहेड ऑफ फाइनेंस कंट्रीब्यूशन। ये फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन के ऊपर भी हमेशा आगे रहता है। ठीक है, किसी भी तरह का सपोर्ट हो, भाई
हाँ दे, मेरे तरफ से भी ये ले। हाँ, क्या हुआ, बजट क्या बनी, इतना बनी, ले मेरे तरफ से ये ले। तो ये कंट्रीब्यूशन में भी हमेशा किसी भी तरह फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन हो, चाहे कुछ भी कंट्रीब्यूशन हो, तो उस कंट्रीब्यूशन में ये हमेशा आगे रहता है। ये सब अच्छे लीडर की निशानी है कि वो कंट्रीब्यूशन में हमेशा आगे रहता है, क्योंकि इसका विजन बड़ा क्लियर है। हैव फियर ऑफ फाइनेंस सपोर्ट, इसको डर लगता है, इसको हमेशा इस सिस्टम से, इस जो तरीका है सपोर्ट सिस्टम से, इसे डर रहता है, भागता है, भागता है। तो ये भागेंगे तो टीम भी भागेगा, एक दिन टीम भी भाग जाए। लॉन्ग टर्म विजन, क्योंकि इसके पास विजन क्या है, लॉन्ग टर्म, क्योंकि मुझे लंबे समय तक यहाँ पे रहना है। अगर ये टीम नहीं रहती है तो मेरे, फिर भी मैं रह सकता हूं, मैं दूसरा टीम खड़ा कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे सपोर्ट सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। बिना सपोर्ट सिस्टम के लंबा विजन अचीव नहीं हो पाता, गोल टारगेट तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो एक लंबा विजन के साथ ये बिजनेस कर रहा है। लंबा विजन मैंने क्या होता है, जिसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, दैट इज कॉल्ड लंबा विजन, लॉन्ग टर्म विजन। एंडिंग पॉइंट ही नहीं है, हमारे बिजनेस का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। कोई 3 लाख रुपए महीना कमा रहा है, 5 लाख रुपए कमाने बहुत, जबकि ह्यूज इनकम है। कोई 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है अभी यहाँ इस बिजनेस में, एक बड़ी इनकम है, लेकिन उनका एंडिंग पॉइंट अभी तक नहीं आया है। इस बिजनेस में कोई एंडिंग पॉइंट ही नहीं है, ये चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। डेस्टिनेशन बोल के कोई खास है ही नहीं इसमें कि यहां पहुंच के मुझे रुकना है, नहीं, कोई डेस्टिनेशन नहीं, चलते रहो, प्यार बढ़ते रहेंगे, नेटवर्क बढ़ता रहेगा, चलते रहो। तो ये लंबे विजन के साथ आया, मुझे 30 साल तक यहाँ पे मेहनत करनी है, मुझे 20 साल तक मेहनत करनी है, मुझे 40 साल तक मेहनत ही करते रहना है। एक्चुअली मेहनत करना कभी छोड़ना ही नहीं है किसी भी बिजनेस में, कोई एंडिंग पॉइंट ही नहीं इसका। ये शॉर्ट टर्म विजन के साथ आया, फटाफट बटर लो, फटाफट कमा लो, क्या पता कल कंपनी रहे न रहे, क्या पता कल टीम रहे न, जो है वो सब अभी बटर लो फटाफट। ये शॉर्ट टर्म विजन होता है, ये माइंडसेट शॉर्ट टर्म विजन वाले का होता है। अभी कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाता है ना, तो वो दिमाग घुमाने लगता है, भाई बटर लो फटाफट। अगला पॉइंट, एक अच्छे लीडर की निशानी होती है वो सिंसियर होते हैं, अच्छे लीडर की निशानी होते हैं वो ऑनेस्ट होते हैं, और वो परफॉर्मर होते हैं। परफॉर्मर का माने क्या हुआ, परफॉर्मेंस देना, टीम के ऊपर, अपने ऊपर, सभी के ऊपर परफॉर्मेंस करना, परफॉर्मर होता है। परफॉर्मर माने प्लानर, प्रेजेंटर, ये परफॉर्मर होते हैं। लीडर, ये परफॉर्मर होते हैं। तो परफॉर्मर होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, सिंसियर होते हैं, चीटिंग नहीं करते हैं। ये अलग तरह का लोग होते हैं, ये सेल्फिश होते हैं। मैंने बता दिया, सेल्फ अर्निंग के ऊपर काम करता है, सेल्फ ग्रोथ के ऊपर काम करता है, तो ये सेल्फिश बनता है। चीटर होते हैं, पैसे उठाते हैं, लॉगिन नहीं करते हैं, आईडी का पैसा खा जाते हैं, शिपिंग के ऊपर चीटिंग करते हैं, पैसे के ऊपर, मैंने चीटिंग, थोड़ा बहुत चीटिंग कर लेता है, थोड़ा बहुत तो कर लेता है। कुछ कुछ लीडर होते हैं थोड़ा बहुत चीटिंग कर लेते हैं, ऐसा होता है नेचर का। और सभी लोग एक समान नहीं होते हैं। कुछ लोग पैसा उठाते हैं, मैं देखता हूँ पैसा उठाते हैं, 10 दिन बाद लॉगिन करते हैं, या लॉगिन ही नहीं करते हैं, उसका प्रोडक्ट थमा देते हैं, पैसा चला, पता नहीं कहाँ से क्या करते हैं। ये माइंड में बना रहता है, इसीलिए वो लोग रेगुलर मीटिंग में नहीं आते हैं। उसको पता है कि मेरी ये गलतियां हुई है, मैंने गलतियां की है, यहाँ जाऊंगा तो मेरे ऊपर बात होगी। वो ना फिजिकल मीटिंग में आएंगे, उस तरह के लोग फिजिकल मीटिंग में भी नहीं आते हैं, जिम में भी नहीं आते हैं, और लीडर से भेंट करने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि पता है वो गलती किया है। स्लैकर, आलसी, एक परफॉर्मर होता है, एक स्लैकर होता है। स्लैकर का माने होता है आलसी, माने आलस, सोए रहते हैं, पड़े रहते हैं, काम में नहीं जाते हैं, फील्ड में नहीं जाते हैं, और दोष देते हैं दूसरों को। स्लैकर, नॉट परफॉर्मर। आलस उनके जीवन में भरा हुआ है, उसी आलस के चलते करीब 15 साल हो गया, 20 साल हो गया डायरेक्ट सेलिंग में, लेकिन अभी तक खड़ा नहीं हो पाए। आलस, आलस जीवन को बर्बाद करने वाली एक निशानी है।
आलस लोगों को खत्म करने वाली एक निशानी है, स्लैकर। और एक पॉइंट है, बिल्ड्स ए गुड रिलेशन विद द टीम। ये बड़ा अच्छा क्वालिटी होता है गुड लीडर की। एक अच्छे लीडर की निशानी ये होता है, वो अपने टीम के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाता है, क्योंकि बिना रिलेशन के यहाँ बिजनेस ग्रोथ पाना इट इज इम्पॉसिबल। इट इज इम्पॉसिबल। आप टीम के साथ रिलेशन बनाए बगैर ये बिजनेस खड़ा ही नहीं कर पाएंगे। वो भी अच्छे रिलेशन बनाने होते हैं, गुड रिलेशन। हर लीडर के साथ, हर टीम मेंबर के साथ अच्छा बर्ताव, अच्छा बिहेव देते हैं, तभी आपका रिलेशन बनता है। रिलेशनशिप का बिजनेस है ये। जहां रिलेशनशिप है वहां पे बिजनेस होता है, जहां रिलेशनशिप नहीं होता वहां बिजनेस भी नहीं होता। इट्स टोटल अबाउट रिलेशनशिप। रिलेशन अच्छे है ना तो बिजनेस के लिए बोलना नहीं पड़ता, बिजनेस ऑटोमेशन में चला जाता है। लेकिन रिलेशन अच्छा ना हो तो फिर टीम छोड़ के भाग जाते। इग्नोर्स, ये उसके ऊपर काम नहीं करते। इग्नोर्स, बाहर में जा, बाहर में जा, ठीक है। तो इस तरह की हैबिट्स बिल्डअप नहीं करनी है। बिलीव्स इन लर्निंग्स एंड ट्रेनिंग्स, अभी ये लग गया खतरनाक पॉइंट, इसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। बिलीव्स, विश्वास करता है कि मुझे सीखना है, मुझे ट्रेनिंग्स लेनी है। अच्छे लीडर की निशानी यही है। आज भी जो करोड़ों कमा रहे हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में, वो आज भी ट्रेनिंग्स देते भी हैं, लेते भी हैं। लेते हैं तभी देते हैं, बिना लिए तो देना पॉसिबल नहीं है। आपने लिया ही नहीं है तो देंगे कैसे? आपने लिया ही नहीं है तो देंगे कैसे? तो आज भी जितने भी अर्नर्स हैं, टॉप अर्नर्स हैं इस डायरेक्ट सेलिंग में, वो उनके गुरु से सीखते हैं, अभी भी सीखते हैं। स्टिल दे आर लर्निंग, फोकस इन लर्निंग, स्टिल दे आर फोकस इन ट्रेनिंग। हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो बिगिनर्स हैं, हम तो अभी शुरुआत कर रहे हैं। तो हमारे को कितना बिलीव करना होगा इसके ऊपर, सोच लीजिए। इतिहास उलट के देखिए, पलट के देखिए, आज भी बड़े बड़े लीडर सीखते हैं, उनसे भी बड़े लीडर से सीखते हैं। वो बड़ा पैकेज सीखते हैं, 3 दिन का 5 लाख रुपया, 3 दिन का 10 लाख रुपए का ट्रेनिंग लेते हैं वो लोग, ताकि बड़ा नेटवर्क बनाया जा सके, बड़ा बिजनेस खड़ा किया जा सके, इससे भी बड़ा। और हम अटक जाते हैं। 10,000 की पे आउट आई, ट्रेनिंग बंद, लर्निंग बंद। आ तो रहा है 20,000 की पे आउट आई, भाई पे आउट तो आ रहे हैं, रेगुलर है, क्यों ट्रेनिंग लेना है भाई? टीम को बिठा देते हैं, खुद नहीं बैठेंगे, बोले टीम को बिठा दो, इसको सिखाओ, ठीक है। तो बिलीव्स इन लर्निंग्स एंड ट्रेनिंग, ये खतरनाक पॉइंट है। इसके बिना लीडर बनना पॉसिबल नहीं है। पढ़ाई जिंदगी में कभी खत्म नहीं होती। पूरी जीवन, पूरे संसार की किताब को पढ़ा जाए तो भी खत्म नहीं होगा। यानी कि लर्निंग कभी खत्म नहीं होगी, ट्रेनिंग्स कभी खत्म नहीं होगी। लर्निंग्स एंड ट्रेनिंग्स ही हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ाएगी। हार्ड एक्सरसाइज, लर्निंग एंड ट्रेनिंग, कभी कभी मजबूरी, मजबूरी बोला सी लीडर ने तो आ गया। कॉल करना पड़ता है तब जाकर ट्रेनिंग में आते हैं। ऐसे कैसे लीडर बनेंगे बोलिए तो? आपको कोई अपना अपलाइन बोलना पड़े, भाई ट्रेनिंग में आए, तब जाके आप ट्रेनिंग में आएंगे। इसका माने आपका विजन क्लियर नहीं है, इसका मतलब आपका वाई क्लियर नहीं है, इसका मतलब आप यहां पर टाइम पास करने आए, आपका कोई टारगेट ही नहीं है, गोल सेटिंग नहीं किया आपने, आपको पता ही नहीं है इस बिजनेस में क्यों आए। आपको अगर कॉल करके, मैसेज ड्रॉप करके, बार बार बोल के अगर मीटिंग में आने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जाना करना पड़ रहा है, दैट मीन्स आपका विजन क्लियर नहीं है, आपने इस बिजनेस को समझा नहीं है। जब तक आपके अंदर बिलीव नहीं आएगा लर्निंग एंड ट्रेनिंग के ऊपर, तब तक आपको नॉक करना पड़ेगा।
जिस दिन आप खुद टाइमली आने लगेंगे, आपकी साइन गुड लीडर की ओर चली जाएगी। नहीं तो आप, ये क्वाड्रेंट ही चेंज हो जाएगा आपका। ये भी क्वाड्रेंट है, मान लो ये भी क्वाड्रेंट है, ए और बी। हार्डली एक्सरसाइज, बोलना पड़ता है, झगड़ा करना पड़ता है, आजा आजा ट्रेनिंग में आजा। बच्चों को क्या स्कूल ढकेलना पड़ता है क्या? बच्चों को हम क्या ढकेलना पड़ता है रोज? भाई तू जा स्कूल जा, बैग लगा, टिफिन लगा, जा, डेली बोलना पड़ता है? नहीं, कुछ समय तक बोलना पड़ता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, उसके बाद उसको बोलने की जरूरत नहीं, सुबह आके तैयार हो जाता है, लंबे समय तक के लिए वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है। किसी भी स्कूल में डाल दो, किसी भी कॉलेज में डाल दो, बोलना पड़ता है क्या तू कॉलेज जा, कोई स्कूल जा? यहां क्यों बोलना पड़ रहा है? यहां क्यों बोलना पड़ रहा है? इसका माने विजन क्लियर नहीं है, वाई क्लियर नहीं है। ऑलवेज इंस्पायर एंड मोटिवेट्स टीम। ये टीम को इंस्पायर करते हैं, उन टीम को मोटिवेट्स करते हैं, भाई ऐसे करना पड़ेगा, ये है स्टोरीज, ये है इसकी कहानी, ये है, इंस्पायर करते हैं। साथ बैठ के, बिजनेस भी ना हो तो टीम को लेके बैठते हैं, चाय पीते हैं, डिस्कस करते हैं। इंटरनेट कनेक्शन इज अनएबल, अनस्टेबल। इंस्पायर करते हैं, ये इस तरह के फील्ड में काम ही नहीं करते, सोच ही नहीं है सर किसी को इंस्पायर। अरे काम अच्छा किएगा तभी ना इंस्पायर होगा। इंस्पायर तो आपके काम से होता है, आपके एक्टिविटी से होता है, आपके परफॉर्मेंस से होता है, आपके सिंसियरिटी से होता है। इंस्पायर होना माने इंस्पायर करना नहीं पड़ता, इंस्पायर होता है, मोटिवेट करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है, इंस्पायर हो जाता है। तो इंस्पायर करना नहीं पड़ता, आपके परफॉर्मेंस से आपके लोग इंस्पायर हो जाएंगे, आपकी टीम इंस्पायर हो जाएंगे, आपके अर्निंग्स के, आपके सपोर्ट से इंस्पायर हो जाते हैं, आपको छोड़ के नहीं भागेंगे। मोटिवेट करना पड़ता। प्रॉब्लम सॉल्वर, वाह ये हो गया लास्ट पॉइंट, प्रॉब्लम सॉल्वर। इसके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए, इसके पास सॉल्यूशन होता है, किसी ना किसी तरह से सॉल्यूशन ढूंढ लेगा। अच्छे लीडर की निशानी यही है कि वो प्रॉब्लम पीएसपी यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट होता है। अच्छे लीडर की निशानी यही है, उसके पास कुछ भी प्रॉब्लम लेके जाइए, मुस्कुरा के उसका सॉल्व कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ये उसका शब्द होता है, टेंशन क्यों लेते हो, ये उसका शब्द होता है, तो टेंशन नहीं लेने का, सॉल्व। कहीं से भी उस प्रॉब्लम का सॉल्व निकाल ही लेता है। ये होता है एक अच्छे लीडर की निशानी। और ये क्या होता है, ऑलवेज काउंट्स प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम को काउंट करता है, ये हुआ, अभी क्यों हुआ, आज ही क्यों हुआ, अभी क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे टीम के साथ क्यों हुआ, ये काउंट करता है। काउंट, प्रॉब्लम को काउंट करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, दोनों अपोजिट है। आप प्रॉब्लम को काउंट कर रहे हैं या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि काउंट करने से सॉल्व नहीं होता, सॉल्व करने से आगे बढ़ता है, सॉल्व करने से आगे का रास्ता खुलता है, काउंट करने से रास्ता नहीं खुलता। तो एक अच्छे लीडर की निशानी यही है, वो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। एक खराब लीडर यानी वो लीडर बना नहीं है, वो अच्छे लीडर नहीं है, वो काउंट करते हैं। आप प्रॉब्लम काउंट मत कीजिए, प्रॉब्लम काउंट करने से प्रॉब्लम का हल नहीं निकलेगा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखिए तो प्रॉब्लम का हल निकलेगा। सॉल्यूशन ये है दो तरह के लीडर जिनकी क्वालिटीज के बारे में मैंने डिस्कस किया। अब आते हैं हम लोग कंक्लूजन पे। कंक्लूजन, तो कंक्लूजन ये है, कंक्लूजन ये है, सबसे पहला कंक्लूजन ये है कि आपको एक गुड लर्नर बनना है। अच्छा लीडर बनना है तो एक अच्छा लर्नर होना पड़ेगा। जब तक आप सीखते रहेंगे
अपने ऊपर अपना क्वालिटी डेवलप करते रहेंगे, अपना वैल्यू इंक्रीज करते रहेंगे। वैल्यू मैंने पहले भी बताया था, until and unless you don't develop your value, you don't increase your value, you cannot increase your payout। आपका इनकम आपका वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो अच्छा लर्नर होना चाहिए, आपको एक अच्छा लर्नर होना चाहिए। मुझे सब पता है, ये एटीट्यूड डिस्ट्रक्शन है करियर का, स्पेशली इन नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेल में। क्योंकि सीखना कभी बंद नहीं होता, सीखना आज भी हम सीखते हैं, तभी तो आपको बताते हैं, सीखते हैं तभी तो बताते हैं। सीखते रहे, प्रैक्टिकल करते हैं, उसको अपने जीवन में उतारें। सिर्फ सीखने से नहीं होगा, उसको अपने जीवन में उतारना भी पड़ेगा, अपने करियर में उतारना भी पड़ेगा, प्रैक्टिकली उसको अनुभव भी करना पड़ेगा। नंबर 2, एक्यूमुलेट टूल्स फॉर द बिजनेस। बिजनेस के लिए टूल्स का एक्यूमुलेशन करते हैं, माने जुगाड़ करते हैं कि मेरे बिजनेस के लिए क्या टूल्स होने चाहिए, कौन कौन से टूल्स मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, किस तरह के टूल्स होंगे तो मेरे टूल्स पीपीटी हो सकता है, पीडीएफ हो सकता है, टूल्स आपके ट्रेनिंग मॉडल हो सकता है, टूल्स आपके प्रोजेक्टर हो सकता है, पेन हो सकता है, डायरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फाइल हो सकता है, टूल्स जिससे बिजनेस में मदद मिले। टूल्स। बी ए गुड कम्युनिकेटर, अच्छा बोलचाल करने वाला व्यक्ति, अच्छा रिलेशन बनाने वाला व्यक्ति, कम्युनिकेटर। मैंने बोलने से ही लगता है कि ये आदमी अच्छा है, कम्युनिकेटर, अच्छा कम्युनिकेटर, उस तरह का होना चाहिए। नंबर 4, अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है जीवन में, एक एक चीज का ध्यान रखना। अकाउंटेबिलिटी माने होता है कि एक एक चीज की आपको माने नॉलेज है, नॉलेज माने आप मॉनिटरिंग करते हैं हर चीज की। अकाउंटेबिलिटी मॉनिटरिंग, अपनी टीम क्या कर रही है, कौन सा टीम कहाँ क्या कर रहे हैं, कितने प्रेजेंटेशन हुए आज के दिन में, कौन सा लीडर अच्छा काम कर रहा है। अकाउंटेबिलिटी आपको पता होना चाहिए अपने टीम के बारे में, एक्टिविटी के बारे में पूरा पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। तो यू मस्ट बी एन अकाउंटेबिलिटी। नंबर 5, परफॉर्मेंस ऑफ द टीम के परफॉर्मेंस के ऊपर काम करना, परफॉर्मेंस के लिए प्रेरित करना, परफॉर्मेंस के लिए सपोर्ट करना, टीम के परफॉर्मेंस के लिए। नंबर 6, ऑनेस्ट एंड सिंसियर, ये तो मैंने बताया था, यू हैव टू बी, ये 7 पॉइंट है। ऑनेस्ट एंड सिंसियर आपको होना चाहिए, तभी आप अच्छे लीडर बन सकते हैं। एंड बी ए प्रॉब्लम सॉल्वर, ये 7 पॉइंट है जो एक अच्छे लीडर की निशानी है। अगर आप अच्छा लीडर बनना चाहते हैं और लंबे समय तक अपने इस जीवन में, अपने इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहता है, अपने जीवन में आगे बढ़ने चाहते हैं, तो जीवन में भी काम आएगा, ये लाइफ में भी काम आएगा, आपके लाइफ में भी काम आएगा, आपके सोशल लाइफ में भी काम आएगा, आपके पर्सनल लाइफ में भी काम आएगा कि आप अच्छा ये 7 पॉइंट के ऊपर फॉलो करते हैं तो इस बिजनेस में ग्रोथ होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके बड़ी नेटवर्क बनाने में आपको हेल्प करेगा, एक बड़ा अर्नर आप बन सकते हैं, बड़े नेटवर्क आप बना सकते हैं, बड़े लीडर्स, टू मेनी लीडर्स यू कैन क्रिएट, आप लीडर्स खड़ा कर सकते हैं। तो विश्व आयुर्वेद में सफल होने के लिए 7 पॉइंट आपको आगे लेके जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच। मेरे सेशन में यहीं पे एंड करता हूँ। मैंने यहाँ पे इमेजेस डालना थोड़ा टाइम नहीं मिला, हर एक पॉइंट पे मैं इमेज डाल सकता था लेकिन टाइम नहीं मिला, कल ही बनाए थे मैंने रात को आके। तो थैंक यू वेरी मच। आगे की कार्रवाई